हाँ बोलिए। देखिए, कब से पढ़ा रहे हैं तो सर? माइक आप लोग साइलेंट कर दीजिए तो आवाज फ्रेश जाएगा। तो पहले हमको जिसमें बातें सुनेगा। एंटीजन डी हाँ, कब से पढ़ा रहे थे? अभी तुरंत अभी स्टार्टिंग में किए हैं। हमको आगे पता चला। हाँ, देखिए आर एच फैक्टर जो है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, माइक साइलेंट कर दीजिए। आर एच फैक्टर जो है कि आदमी को ब्लड ग्रुप को पता चल जाता है कि ए है, बी है, ओ है, ए बी है, लेकिन उसमें वह ब्लड ग्रुप सेम रहने से केवल नहीं होता है, इसके बाद व्यक्ति का आर एच फैक्टर मिलान किया जाता है। यदि आर एच फैक्टर मिल जाता है, अगर किसी व्यक्ति में यदि ब्लड की कमी है और उसको रक्त चाहिए, उसका ग्रुप ए है, तो अब ए ग्रुप है तो ए ग्रुप हम चढ़ाएंगे, लेकिन अब यह देखा जाता है कि ए ग्रुप पॉजिटिव है कि ए ग्रुप निगेटिव है। तो ए ग्रुप पॉजिटिव और ए ग्रुप निगेटिव को पता करने के लिए सभी बच्चों को हम जो है कराए हैं जांच ब्लड ग्रुप का। तो उसमें 3 केमिकल आपको हम दिखाए होंगे, जिसमें एक में लिखा रहता है एंटीजन ए और एक में रहता है बी और एक में रहता है डी एंटीजन। तो जो डी एंटीजन होता है वह ब्लड ग्रुप बताने के लिए नहीं होता है। डी एंटीजन वह यही केवल बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि किसी भी व्यक्ति का हमको पॉजिटिव और निगेटिव ग्रुप का पता करना है तो हम ए और बी केमिकल को नहीं डालेंगे, केवल डी डालेंगे। यदि डी डालने के बाद यदि उसके रक्त में एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उसका ब्लड ग्रुप जो है से पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है। यदि जो है से जिसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हम समझेंगे कि वह आरएच निगेटिव है। तो आरएच निगेटिव और आरएच पॉजिटिव का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर है। इन्होंने क्या किया कि जब कोशिका झिल्ली का अध्ययन कर रहा था तो उसमें एंटीजन ए और बी तो पाया ही गया, लेकिन उसके अंदर एक डी एंटीजन पाया गया। और भी एंटीजन था, ई था, स्मॉल डी था, लेकिन वो सब एंटीजन आपको पॉजिटिव निगेटिव आइडेंटिफाई नहीं करते। केवल एक कैपिटल डी से जो एंटीजन होता है वही एक ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बताता है या निगेटिव बताता है। यदि जिसके आरबीसी में, जिसका आरबीसी है, इस आरबीसी में यदि एंटीजन है, यह एंटीजन रहने के बाद उसका जो है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, डी एंटीजन है तो, और नहीं है तो वह ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। यह पॉजिटिव और निगेटिव का जो एंटीजन आता है यह आपका जीन में होता है, जो पेरेंट से जाता आता है जीन, और जिसके अंदर यदि पॉजिटिव का जीन आता है तो उसके संतान में भी जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव कोई का ब्लड है और उसमें हम निगेटिव रक्त चढ़ाते हैं, पॉजिटिव में हम निगेटिव चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी का रक्त समूह पॉजिटिव है और यदि हम उसमें रक्त को हम निगेटिव चढ़ाएंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी का रक्त समूह निगेटिव है, यदि हम उसमें पॉजिटिव चढ़ा देंगे तो दिक्कत है, परेशानी है। तो परेशानी क्या है कि उसका जो रक्त निगेटिव है वह उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनाने लगेगा, और वह एंटीबॉडी जो बनेगा तो जो जितना रक्त चढ़ाया गया है उस सारे आरबीसी को नष्ट कर डालेगा। इसलिए अगर मान लिया जाए कि अगर महिला का निगेटिव होता है, फीमेल का निगेटिव ब्लड ग्रुप है और मेल का जो है पॉजिटिव है, तो हर समय गर्भ में जो संतान पलता है पॉजिटिव ग्रुप वाला ही होगा।
पॉजिटिव वाला इसलिए होगा कि जो एंटीजन डी होता है वह प्रभावी होता है। तो आप जानते ही है, अभी पढ़ ही रहे हैं कि प्रभावी क्या है। तो उस कंडीशन में यदि पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पत्नी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो उस पत्नी के गर्भ में जो संतान पलेगा वो पॉजिटिव का होगा और वह संतान का खतरा होगा। और खतरा क्या होगा कि पहला संतान तो आपका होगा, लेकिन उसके अंदर जो है से बच्चा में खून की कमी रहेगा। और जब माँ संतान को जन्म देगी तो उस समय माँ के शरीर में ब्लड जो है बच्चा का ब्लड आ जाता है, जो प्लासेंटा होता है, नाभिक होता है, उसके द्वारा। जब वह ब्लड माँ का निगेटिव ब्लड है और बच्चा का पॉजिटिव ब्लड है, माँ के शरीर में जब पॉजिटिव ब्लड चला जाता है तो माँ के शरीर में जो है से उस पॉजिटिव ब्लड के विरुद्ध में एंटीबॉडी बनता है और वह एंटीबॉडी जो है से जो गया है ब्लड उसको नष्ट करता है। और जब फिर दोबारा वो महिला प्रेग्नेंट होती है, दूसरा संतान जब गर्भ में पलता है, तो आपको प्लासेंटा के द्वारा माँ के शरीर में जो बना है विरुद्ध में एंटीबॉडी जाएगा और बच्चा के शरीर में जो रक्त बनते रहेगा उसको मार डालता है। देखिए, प्लासेंटा से आरबीसी नहीं जा सकता है, लेकिन प्लासेंटा नाभि के द्वारा आपका जैसे जा सकता है एंटीबॉडी, और वह जाकर वह सीधा नष्ट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हर एक महिला का जैसे आरएच जांच होता है, ग्रुप जांच हो या नहीं हो, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव का पता लगाया जाता है, आरएच फैक्टर किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आरएच क्या है। आरएच के द्वारा ही किसी का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव का आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या कोई को कुछ पूछना है? जिसको पूछना है वो माइक ऑन कीजिए और पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे लिखवाएंगे। ट्यूशन खुला है सर? के बोल रहा है जी? कुंदन बाबू। तो कुंदन कहाँ पढ़ता है? कहाँ? यहाँ ना, क्लब रोड ना। हाँ, तो खुला हुआ है, चल रहा है। आते हैं सोमवार से। कई दिन से नहीं आया सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो कल हम ग्रुप बता दिए थे, आज जैसे आरएच फैक्टर बता दिए। तो आरएच फैक्टर को हम समझा देते हैं एक बार। देखिए, एक बार और समझ जाइए कि किसी भी व्यक्ति में रक्त चढ़ाना रहता है। हाँ, आरएच फैक्टर के फुल फॉर्म सर काटे होगा? इसका आरएच का नाम पड़ा रिसस मंकी से। रिसस बंदर था ना, रिसस, उसी के नाम पर इसका नाम है रिसस। आरएच फैक्टर है क्या? रिसस बंदर के नाम पर ही इसका रखा गया है, क्योंकि आरएच फैक्टर का पता उसी में वैज्ञानिकों ने लगाया था और इसी में रखा गया है कि जिसका आरएच एंटीजन है, डी एंटीजन है, वो आरएच पॉजिटिव, और जिसमें डी एंटीजन नहीं है वो आरएच निगेटिव। रिसस मंकी था, उसी के नाम पर आरएच रखा गया। देखिए, किसी भी व्यक्ति में जब रक्त, बोलो, माने आरएच निगेटिव ज्यादा होता है किसी भी व्यक्ति में कि आरएच पॉजिटिव? नहीं, ज्यादा आरएच पॉजिटिव होता है, ज्यादा आरएच पॉजिटिव होता है। आरएच निगेटिव अब हम लोग जानेंगे कि किस आरएच निगेटिव होने का कारण क्या होता है किसी व्यक्ति में?
RH निगेटिव होने का कारण होता है कि उसके वंशागत होता है, उसके दादा परदादा जो भी हो, अगर उसके अंदर डी एंटीजन नहीं है, दादा के, बाबा के, मम्मी के, नाना के, नानी के, तो उसके अंदर डी एंटीजन आएगा ही नहीं। तो जब डी एंटीजन नहीं आएगा तो डी एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या निगेटिव बनाता है। और डी एंटीजन जो है से एक तरह से प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन का निर्माण करने वाला जीन होता है, और यह जीन जो है से आपको डीएनए में पाया जाता है। सर RH फैक्टर एक वंशानुगत ये बीमारी है? बीमारी नहीं है, यह वंशागत बीमारी नहीं है। RH अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा बात है, तो अभी आप क्योंकि अधिकांश का जो है RH पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप होता है, सर अभी आप ब्लड मिलने में सुविधा होता है। सुनिएगा, हाँ बोलिए। अभी आप कहे ना कि पीढ़ी दर बाई पीढ़ी ये होता है, जब किसी के दादा में निगेटिव आता है तो उसके बेटे में निगेटिव, उसके बेटे में निगेटिव, तो ये वंशानुगत रोग अगर ऐसा नहीं है, अगर वंशागत होता है, अगर माँ उसको मान लीजिए कि बीच में किसी महिला से मैरिज हुआ, तो अगर उस महिला का मान लीजिए पुरुष का निगेटिव है, महिला का पॉजिटिव है, तो संतान में फिर बदल जाता है, संतान में भी पॉजिटिव आ जाएगा। जो RH निगेटिव जो होता है वो अप्रभावी होता है, और RH पॉजिटिव जो होता है वो प्रभावी होता है। दोनों में एक प्रकार का जो है एंटीजन है। दोनों में निगेटिव निगेटिव हो जाएगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा? दोनों में निगेटिव निगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। फिर अगर निगेटिव है तो उसको एंटी डॉट का इंजेक्शन आता है ना। हम सर बोल सकते हैं कि RH फैक्टर का निर्माण जीन से होता होगा? RH, हाँ, डी एंटीजन का निर्माण जीन से होता है, और वह जीन जो है से आपका जीन ही हमारे शरीर में तमाम गुण का निर्धारण करता है। हम लोग के शरीर में 30,000 जीन है डीएनए में। एक कोशिका में का जो एक कोशिका का जो डीएनए होता है उसमें 30,000 जीन पाया जाता है। तो और वही कोशिका डीएनए होगा ना सर? RH फैक्टर जो है एक प्रकार का डीएनए होगा ना? RH फैक्टर डीएनए नहीं होगा। RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर एक नाम है, RH फैक्टर रखा गया है, कारक रखा गया है। RH फैक्टर जो है से नाम रखा गया है, रिसस मंकी जो है, जो बंदर है, उसी बंदर के नाम पर उसका रखा गया है। जब कार्ल लैंडस्टीनर बीनर नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी का झिल्ली का अध्ययन कर रहा था, तो उसमें उसको दिखाई दिया एंटीजन ए दिखाई दिया, बी दिखाई दिया। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इतना ए और बी एंटीजन देखा, तो उसके आधार पर ब्लड ग्रुप को बंटवारा कर दिया और 4 भागों में ब्लड ग्रुप को बांटा। कहा कि एंटीजन जिसमें ए रहेगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसमें एंटीजन बी रहेगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों रहेगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं रहेगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। लेकिन बाद में कार्ल लैंडस्टीनर के साथ एक बीनर वैज्ञानिक आते हैं और दोनों रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद आरबीसी के झिल्ली में बहुत प्रकार का एंटीजन दिखाई देता है। कोई कैपिटल डी है, कोई के नाम रखा गया है, कोई के स्मॉल डी रखा गया है, कोई के ई रखा गया है, कोई के एच रखा गया है। लेकिन बाकी कोई भी एंटीजन होता है कैपिटल डी को छोड़कर, तो ब्लड ग्रुप आपका होता है निगेटिव। लेकिन जिस व्यक्ति के आरबीसी में डी एंटीजन उपस्थित होता है उसका ब्लड ग्रुप जो है से पॉजिटिव होता है।
समझ गए? तो ये डी एंटीजन किसी भी चीज है तो उसका निर्धारण करने का कार्य जो है जीन करता है, और यह जीन हमारे शरीर के जीन कहाँ रहता है? डीएनए में। और डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 46 क्रोमोसोम है मनुष्य में, और ये जो है क्रोमोसोम जो है डीएनए से मिलकर बना हुआ है। डीएनए जो है से जीन से मिलकर बना हुआ है, जीन जो है से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड जो है से आपका नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट, पेंटोज शुगर से मिलकर बना हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्लड जो है से हम चढ़ाएंगे कैसे ब्लड बैंक में ब्लड को चढ़ाया जाता है। जब किसी आदमी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि बिना ब्लड के कोई उपाय नहीं है, समय पे ब्लड दीजिएगा तो जान बचेगा, नहीं तो जान नहीं बचेगा। सर तो आदमी क्या करता है कि ब्लड जब चढ़ाया जाता है तो ब्लड उसी आदमी में जो उसका ग्रुप, हेलो माइक साइलेंट करो। क्वेश्चन एक है सर। हाँ क्या है? पूछो। ब्लड का कमी क्यों होता है? अरे ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ब्लड का कमी होता है कि जब आयरन की कमी हो जाएगा, आयरन नहीं रहेगा। समझ गया ना? पहले जानो कि आरबीसी जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है, और हीमोग्लोबिन जो होता है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबुलिन, पहले ही बताए हैं। और हीम में क्या होता है? आयरन होता है, और ग्लोबुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो यदि कोई व्यक्ति को आयरन नहीं मिलेगा, फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेगा, तो उस व्यक्ति के अंदर जैसे ब्लड का आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। तो नहीं होने के कारण ऐसा होता है। और भी कारण है कि खान पान में कमी है, किसी के सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसके अंदर हर समय रक्त की कमी हो जाती है। किसी के अंदर बोन मैरो में कोई दोष हो गया तो उसके कारण उसके रक्त का निर्माण नहीं होता है ना? तो अधिकांश व्यक्ति में जो है कि आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो जब किसी मरीज में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है तो डॉक्टर आयरन का सिरप लिखता है, आयरन का गोली लिखता है। यदि मरीज को बहुत जरूरी ब्लड बनना है तब एक दिन बीच करके इंजेक्शन देता है, 200-250 के आता है। अगर उतना से पूर्ति नहीं हो पाता है, तुरंत की जरूरत है, तब डॉक्टर कहता है कि इसको ब्लड चढ़ाइए, नहीं तो जान जा सकता है। तो ब्लड जब किसी को चढ़ाना रहता है तो उसको टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन सा ग्रुप है। तो मान लिया जाए कि किसी को ग्रुप जांच करना है तो उसका ब्लड बैंक में भेजा जाता है। तो ब्लड बैंक में उस जिस आदमी में ब्लड चढ़ाना है उसका सिरिंज में खींच के ब्लड भेजा जाएगा, तो वह ब्लड जाएगा, ब्लड बैंक में जाता है। तो ब्लड बैंक में जो लैब टेक्नीशियन होता है उस ब्लड को जांच करता है कि कौन सा ग्रुप है। जांच करने के बाद जो है से ये भी जांच में देखता है, ग्रुप ही नहीं देखता है, उसका आरएच फैक्टर भी देखता है कि एक ग्रुप है तो इसका आरएच फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर ग्रुप भी मिला और आरएच फैक्टर भी मिल गया, मान के चलिए व्यक्ति को एक ग्रुप है और आरएच पॉजिटिव है, तो रक्त कोष ब्लड बैंक से वो रक्त निकालता है एक ग्रुप वाला, और निकालने के बाद उस आदमी के जिसके खून के कमी है उसका रक्त और उस जो है ब्लड बैंक का रक्त को क्रॉस मैच कराता है। एक अंतिम ब्लड ग्रुप का मैचिंग है क्रॉस मैच। यदि क्रॉस मैच में कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है
यानी जिसमें ब्लड चढ़ना है उसका ब्लड आने वाले ब्लड को कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तब उस मरीज में उस ब्लड को चढ़ाया जाता है। हम डायरेक्ट यदि ग्रुप ऑफ आरएच फैक्टर भी मिल रहा है तो डायरेक्ट हम किसी व्यक्ति में ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मैच में यह देखा गया है कि सेम ग्रुप अब आरएच पॉजिटिव सेम रहने के बावजूद भी दूसरे के ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो नहीं करने पर अगर हम वैसे व्यक्ति को हम चढ़ा देंगे तो उसमें अलग तरीका से रिएक्शन होने लगेगा, प्रतिक्रिया होने लगेगा। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाने से पहले लैब टेक्नीशियन उसका क्रॉस मैच कराता है। अब क्रॉस मैच के दो तरीके हैं, तो वो विस्तार से ये सब तरीका बताया जाता है। कोई जब लैब टेक्नीशियन बनता है उसको ऐसा काम करने के लिए रहता है तो उनको विस्तार से समझाया जाता है कि हम इस तरह से क्रॉस मैच कैसे कराएंगे। हम बच्चों को 2 जांचें बता दिए हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट आप लोग को बता दिए हैं और सभी को आरएच फैक्टर बता दिए हैं, लेकिन क्रॉस मैच कैसे कराया जाता है ये हम किसी को अभी नहीं बताए। ब्लड ग्रुप जानने के लिए बताइएगा सर एक आध बार प्रेडिकल। रेडिकल सबको करा दिया गया, एक बार ना 2-3 बार बता दिया गया है क्लास में। कब हुआ है सर? जितना स्टूडेंट है और जो नया जो बचे हुए हैं तो केमिकल अभी रखा हुआ है, तो बच्चा जो है ना जो आएगा ऑफिस में रहा है केमिकल उसको हम करा देंगे। सर तुम नहीं किया है? बता दीजिएगा ब्लड ग्रुप जानने के लिए। क्या चीज? ब्लड ग्रुप जानने के लिए करवा दीजिएगा एक बार फिर। तो ब्लड ग्रुप नहीं तुम किया है? नहीं ना सर, हीमोग्लोबिन न किए थे। तो ब्लड ग्रुप तब कराए थे, तो अभी आता है ना क्लास? इधर बाबा डेट कर गए थे सर, तो सोमवार से आएंगे। हाँ तो यहाँ नसीना मोड़ के पास पड़ता है कि नागा बिघा? कैलब रोड एक बार तो बोले सर। अच्छा कलब रोड में पड़ता है, तो वहां जैसे एक बार करा देंगे। अब ठीक है करा देंगे, करा दीजिएगा। तो वो ना कुंदन ना बोल रहा है जी? यस सर। हाँ तो करा देंगे। सोमवार के भी कुछ प्रैक्टिकल कराने वाले हैं हम नाथी में यहाँ काची में। सर देखो सब निकल का रहा था बीपी नापने के लिए, तब संडे के रखे हैं 2 जगह, नागा बिघा और सीना मोड़। मंडे को लगेगा सर क्लब रोड में। मंडे को वहां रखे हैं, संडे के नहीं क्लास दिए क्लब रोड में। बीपी अब नापने के लिए देखिए कौन सा ब्लड, हाँ कौन सा ब्लड किस में चढ़ाया जाएगा उसके विषय में हम जानेंगे। देखिए अगर किसी का पॉजिटिव ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव का खून हम किस में चढ़ा सकते हैं? तो ए को हम दे सकते हैं ए पॉजिटिव का ब्लड। और किसको दे सकते हैं? ए पॉजिटिव को हम ए पॉजिटिव को देंगे। और ए पॉजिटिव रक्त किसको दे सकता है? तो ए पॉजिटिव रक्त जो है अपना ए बी को देगा, लेकिन ए बी को पास भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर बी पॉजिटिव रक्त है तो ये रक्त किसको देगा? बी पॉजिटिव को देगा। और किसको दे सकता है रक्त? तो ए बी पॉजिटिव को देगा। अगर किसी को ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, तो रक्त जो है से ए बी को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा। और इस किसको दे सकता है? और किसी को नहीं देगा। यदि ओ पॉजिटिव है तो यह ओ पॉजिटिव रक्त ए पॉजिटिव को देगा। किसको देगा? ए पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव को देगा। और वो किसको रक्त देगा? बी पॉजिटिव को देगा। और किसको रक्त दे सकता है? तो ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और भी ये रक्त दे सकता है ओ पॉजिटिव को। ए पॉजिटिव वाले निगेटिव को नहीं दे सकते हैं।
यदि इनको रक्त लेना भी है, अगर पॉजिटिव वाले को रक्त लेना है, किसी का अगर ए पॉजिटिव है और उसको रक्त लेना है तो ए पॉजिटिव से ही लेगा। ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए निगेटिव से भी ले सकता है, और ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, और ओ निगेटिव से ले सकता है। ये 4 व्यक्ति से रक्त को ले सकता है ना। यानी पॉजिटिव वाले निगेटिव से भी ले सकते हैं। अगर किसी को बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव वाला आपको बी पॉजिटिव से तो रक्त लेगा ही लेगा। जब किसी का ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, हाँ बोलो। वो आपके नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, नजर नहीं आ रहा है। जी सर, आप नीचे लिखिए। अच्छा, ये बात है। देखिए यहाँ आ रहा है ना। जी सर, अब नजर आ रहा है। ठीक सर। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव का व्यक्ति तो ए पॉजिटिव से रक्त लेगा ही, साथ में यह ए निगेटिव से भी रक्त ले सकता है, ये ओ पॉजिटिव से भी रक्त ले सकता है, और ओ निगेटिव से भी रक्त ले सकता है। यानी पॉजिटिव वाला व्यक्ति निगेटिव से रक्त ले सकता है सेम ग्रुप में। अगर बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव से रक्त लेगा, बी निगेटिव से भी रक्त लेगा, और ब्लड किससे ले सकता है तो वो पॉजिटिव से ले सकता है और वो निगेटिव से ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। यानी 8 गो ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है, 4 गो पॉजिटिव वाला से और 4 गो निगेटिव वाला से ले सकता है। इसके बाद जो है से अगर किसी के अंदर जो है रक्त समूह ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है तो ये ओ पॉजिटिव से तो रक्त ले ही सकता है, लेकिन वो निगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन यदि आपको निगेटिव ग्रुप वाला को लेना है, वो निगेटिव है तो सिर्फ वो निगेटिव वो ए निगेटिव से ब्लड ले सकता है। अगर किसी के अंदर ए निगेटिव है तो सिर्फ ए निगेटिव और ओ निगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। अगर किसी के अंदर बी निगेटिव है, किसी के अंदर बी निगेटिव है तो बी निगेटिव है तो ब्लड केवल बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से ले सकता है। किसी के अंदर ए बी निगेटिव है तो सिर्फ केवल ए बी निगेटिव से ही रक्त ले सकता है, ओ निगेटिव से ले सकता है। किसी के अंदर ओ निगेटिव है तो सिर्फ ओ निगेटिव से ही रक्त लेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी है सर। आया समझ में सबके? हमको एमबीए हो गया? इतना जल्दी हो जाएगा सर? आज तो बाद में भी लिख सकता है, रिकॉर्डिंग करा दिए हैं। अब रिकॉर्डिंग हटाते हैं, अब नॉर्मली जो बात करना है वो कर सकता है। रिकॉर्डिंग हट गया।